आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन ईयर। राइट। तो स्टार्टिंग विद द ह्यूमन ईयर, हमें पता है ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। राइट। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर के अलग पार्ट होंगे, मिडल ईयर के अलग पार्ट होंगे और इनर ईयर के अलग पार्ट होंगे। सो स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल ईयर, तो देखो जो हमारा वी कैन से कार्टिलेजिनस पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिन्ना या फिर ओरिकल। तो इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं कि इसका हमारी बॉडी में वैसे तो कोई काम नहीं है एज सच, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। पिन्ना एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पे हम पियर्सिंग, गर्ल्स पियर्सिंग करवाती हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। दिस वन इज़ पिन्ना। राइट। तो ये कौन किसका पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर का। तो आगे थोड़ा पिन्ना के जब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सिरुमेन ग्लैंड। यार सिरुमेन ग्लैंड क्या होता है, जहाँ पे ईयर वैक्स होती है जिसको हम सिरमम बोलते हैं। राइट। तो सिरमम का फंक्शन क्या होता है, सिरमम क्या करता है, डस्ट वगैरह कोई पार्टिकल्स होते हैं उनको सबको ट्रैप करने का काम करता है। राइट। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है ईयर सॉरी उसके बाद हमारे पास क्या है, ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं। तो ये देखो इसके 2 लेयर्स है। एक्सटर्नल ईयर की तरफ इसकी लेयर किसकी बनी होती है, स्किन की। और अब मिडल ईयर की तरफ अगर हम देखें तो इसकी लेयर मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है जी। तो इसे क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मिडल ईयर, जिसमें ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होती हैं मेनली। हमारे पास कितनी ईयर ओसिकल है, 3 बोन्स, जिसे हम बोलते हैं मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स। मैलिस किस शेप की होती है, हैमर लाइक, दिस वन मैलिस हम बोलते हैं। और इनकस क्या होती है, एनविल लाइक। फिर क्या, स्टेप्स स्टिरिप लाइक होती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बोले कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है, तो हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। और सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर, थाई बोन, जिसे हम बोलते हैं। राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इनर ईयर। इनर ईयर में एक पार्ट है जो कोइल्ड फॉर्म में होता है, कोल्किया जिसे हम बोलते हैं। ठीक है जी। और इधर देखो, दिस पार्ट बिटवीन मिडल ईयर एंड इनर ईयर, इसे हम यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। राइट। यूस्टेचियन ट्यूब क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर कोई बाय एयर ट्रेवल किया हो किसी ने, तो उनको पता होगा कि हमारे कानों में जब हम बाय एयर ट्रेवल करते हैं तो बहुत पेन होती है। वो किस लिए होती है, प्रेशर मेंटेन नहीं होता इसलिए होती है। तो यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है, हमारे ईयर में प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ये ना हो तो हमें बहुत सारी ईयर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया है, पूरा स्ट्रक्चर किया है ह्यूमन ईयर का। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये एक टर्म है एटाविज़म। एटाविज़म क्या होता है, कंडीशन होती है जिसमें कई लोग अपना पिन्ना को मूव कर सकते हैं। राइट। उसे हम क्या बोलते हैं, एटाविज़म। उसके बाद हम देखते हैं दिस स्ट्रक्चर इनर ईयर का, अलग से देखेंगे हम। इसमें देखो ये क्या है, 3 हमारे पास 1 2 एंड दिस वन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है। ये जो है एम्पूला, ओपन मतलब ब्रॉड पोर्शन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पूला बोलेंगे। इसकी 2 लेयर है। जो आउटर है वो बोनी होनी चाहिए ताकि प्रोटेक्शन दे, और जो इनर है वो मेम्ब्रेनस लेप्रिंथ होता है। राइट। उसके बाद जो बोनी और मेम्ब्रेनस लेयर में जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसे हम पेरिलिम्फ बोलते हैं। और जो मेम्ब्रेनस के अंदर एक फ्लूइड होता है उसे हम एंडोलिम्फ बोलते हैं। एंडो मतलब इनसाइड वी कैन से। ठीक है। और अब देखो, जहाँ पे एंडोलिम्फ होता है यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है, यूट्रिकुलाई एंड सेक्यूल। तो इसे मिला के हम क्या बोलते हैं, ओटोलिथ बोलते हैं। ये क्या करता है, बैलेंस को मेंटेन करने का काम, बैलेंसिंग का काम करता है मेनली। और ये देखो हमने यहाँ पे किया इनर ईयर में, ये क्या होता है, ट्यूब कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोल्किया बोलते हैं। तो इधर ये कोइल्स दिखा रखी हैं जो कितनी है, 2 3/4 है। राइट। तो ये सारा इनर ईयर का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स, ये थोड़ा और डिटेल में बनाया हुआ है। देखिए ये बोनी लेब्रियंथ और ये क्या हो गया, मेम्ब्रेनस।
उसके बीच में जो फ्लूइड है उसे हम पेरिलिम्फ बोलते हैं, और जो उसके अंदर होगा उसे हम एंडोलिम्फ बोलते हैं। अब इसके 3 लेयर्स, दिस वन, दिस एंड दिस वन, सेकेला वेस्टिबुलाई, सेकेला मीडिया एंड सेकेला टिम्पैनम, राइट। जो सेकेला वेस्टिबुलाई है उसे हम ओवल विंडो में ओपन होती है, उसे क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा ओवैलिस। और जो क्या है नीचे वाली है उसे हम राउंड विंडो बोलते हैं, जिसे फेनेस्ट्रा रोटेंडा। ओवल से ओवैलिस, फेनेस्ट्रा इधर रोटेंडा, राउंड से रोटेंडा हो जाता है, ठीक है। अब और देखो, जो स्केला वेस्टिबुलाई के नीचे लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके ऊपर वाली रीजनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो नीचे वाला देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गई, और जो ये पूरा स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चर तो ऑर्गन ऑफ कोटाई है, उसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, ये जो छोटे छोटे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोसीलिया बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर था। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनम। इधर ओवल विंडो को हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा ओवैलिस, राउंड विंडो को फेनेस्ट्रा रोटेंडा, और ये सारे स्ट्रक्चर जो इसी में हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वन, ये थोड़ी डिस्टिंक्शन दिखाई हुई है कि एक्सटर्नल ईयर देखो, पिन्ना होता है, पिन्ना हमने बोल दिया जो वेस्टिजियल पार्ट है, जो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा साउंड वेव्स को, कहाँ तक पहुँचाएगा, ऑडिटरी कैनाल तक। फिर मिडल ईयर आ जाता है, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल के बाद क्या होती है, स्किन होती है, जिसमें क्या होते हैं, वैक्स ग्लैंड होती है, जो वैक्स सिक्रीट करेंगे। वैक्स का क्या फंक्शन है कि वो डस्ट वगैरह को, पार्टिकल्स को ट्रैप करती हैं। उसके बाद क्या आएगा, ईयर ड्रम आएगा। ईयर ड्रम क्या करेगा, सिग्नल्स को रिसीव करेगा। फिर ईयर ओसिकल, जो ये 3 प्रेजेंट है, दिस वन, ये क्या करेंगी, एम्पलीफाई करेंगे, सिग्नल को बढ़ा के हमारे तक पहुंचाएंगे, ठीक है जी। देन अब ये हम वर्किंग करते हैं कि हमारा ईयर कैसे वर्क करेगा। पहले किया हुआ, पिन्ना ने साउंड वेव को कलेक्ट किया, उसके बाद साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल की ऑडिटरी कैनाल तक। ये देखो इधर ये पिन्ना है, इन्होंने कलेक्ट किया, ये ऑडिटरी कैनाल से क्या हुई, दिस वन इज ऑडिटरी कैनाल, इससे क्या हुई, पास हुई पूरी वेव्स, साउंड वेव्स। देन साउंड वेव्स क्रिएट अ वाइब्रेशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके आगे हमारे पास क्या है, दिस वन इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये ट्रैवल करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास गई। देन वी हैव सिग्नल गोज टू ईयर ओसिकल, उसके पास बाद इस ईयर ओसिकल के पास गया, मैलस इनका स्टेप्स, यहाँ से एम्पलीफिकेशन हुई। स्टेप्स क्या करेगा, ओवल विंडो को वाइब्रेट करेगा, रिपल्स जनरेट होगी पेरीलिम्फ पे। पेरीलिम्फ अब किसके बीच में था, जो बोनी लेब्रियन था और मेम्ब्रेनस लेब्रियन था, उनके बीच में था। फिर बेसिलर मेम्ब्रेन मूव अपवर्ड, मेम्ब्रेन क्या हुई, जो ये देखो बेसिलियर मेम्ब्रेन, दिस वन इज बेसिलर मेम्ब्रेन, ये क्या हुई, अपवर्ड हो गई, रेजिनियर मेम्ब्रेन डाउनवर्ड हो गई, दिस वन इज रेजिनियर मेम्ब्रेन। ये नीचे हो गई, ये ऊपर हो गई, ये नीचे हुई, वो ऊपर हुई। और स्टीरियोसीलिया इम्बेडेड इन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये स्टीरियोसीलिया, ये जो ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में इम्बेड हो गई, नीचे आ गई। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ऑडिटरी नर्व्स एक्साइट हुई, और उन्होंने क्या किया, मैसेज हमारे ब्रेन को दिया। तो ये सारा क्या था, हमारा वर्किंग थी किसकी, ईयर की। देखो स्टार्टिंग ये डायग्राम से हम देखते हैं, पिन्ना ने रिसीव की, फिर ऑडिटरी कैनाल से गई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने उसको लिया। देन ये क्या हुआ, ईयर ओसिकल के पास की गई, फिर उसने एम्पलीफाई किया। देन उसके बाद इसका फंक्शन आ जाता है, बेसिलियर मेम्ब्रेन अपवर्ड होगी, रेजिनियर मेम्ब्रेन डाउनवर्ड होगी। जो वी कैन से स्टीरियोसीलिया क्या हुआ, एम्बेड हो गया किसमें, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। देन एक्शन इम्पल्स जनरेट हुई, उसके बाद क्या हुई, जनरेट होने के बाद वी कैन से ऑडिटरी नर्व एक्साइट हुई, और उन्होंने मैसेज किसको दिया, ब्रेन को दिया। ये सारा क्या था, ईयर के बारे में था। अब हमारे पास ईयर के अलावा बैलेंसिंग भी होती है। बैलेंसिंग हमने बोला है सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि इनर ईयर का पार्ट है, ठीक है। ओटोलिथ भी इनर ईयर का पार्ट है। तो देखो 3 कैनाल होती है, ये तीनों कैसे होगी, एक दूसरे के 90 डिग्री में होगी, दिस वन एंड, अगर हम ऐसे बना दें, ठीक है, 90 डिग्री में होगी। डायनेमिक बैलेंस को ये मेंटेन करेगी, और ये स्ट्रक्चर है कैप्यूला इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि जेलिटिनियस मटेरियल से, जेली लाइक मटेरियल से ये बना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ओटोलिथ है, ये देखो, ये तो हमने किया सेमी सर्कुलर कैनाल, इधर
दीज आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स जिसके पास कैप्यूला प्रेजेंट है, राइट। जेलेटिनस मटेरियल का बना होता है। फिर हमारे पास है ओटोलिथ जो सेंटर में है, किस किस से बनता है, यूट्रिकुलाई एंड सेक्यूल। सेक्यूल इधर देखो, ओटोलिथ किससे बनेगा, यूट्रिकुलाई एंड सेक्यूल। ये क्या करेगा, ये डायनामिक बैलेंस को मेंटेन करेगा, ये स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। और इसके पास क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, हमें पता है बहुत हार्ड मटेरियल होता है तो उसकी बनी होगी। ये थोड़ी जेली लाइक होगी जो फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। इसीलिए ये स्टैटिक बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये डायनामिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये हमने सब किया आज। पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल से हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज करेंगे।